लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर उससे एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही बनता है, जिस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी एक रोल आ जाता है। और हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, मुल्क के इदारे हमारी मजबूती के लिए हैं और जितने भी मजबूत होंगे पाकिस्तान का फायदा है। तो नहीं हमारे सिस्टम से जंग है, हमारी शख्सियत से किसी एग्जाम से इख्तलाफ हो सकता है। हमने जो आगे बढ़ना है और वसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे और वो पोजिशन हो रहे हैं, विद पर्सनैलिटीज नहीं हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई इन दिनों दो तरह के बयानी अपनाए हैं। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या सोशल मीडिया इदारों पर इल्ज़ाम आयद कर रही है, यहाँ तक कि पाकिस्तान टूटने के बड़े जिम्मेदार शेख मुजीब का भी दिफा होता है, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए आज PMLN ने कहा कि रहनुमा राना सना ये कहते हैं कि बानी पीटीआई के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मुजीबुर रहमान जैसे अंजाम से बचाए। साबिक सदर आरिफ अलवी ये कह रहे हैं कि माफिया ये समझ ले और हम डंके की चोट पर यह ऐलान करते हैं कि हम बचाएंगे पाकिस्तान को। वो ये भी कहते हैं कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा और इक़्तिदार पर झूठा और गासिबाना कब्जा करने वालों को झुलसा देगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जारहाना बयानात के बाद मुस्बत और मुफाहमाना रवैया सामने आया। अली अमीन गंडापुर साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने मीडिया से बात की और ये बताया कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूबे में बिजली के मसले को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि हमारी ना किसी इदारे से जंग है, ना सिस्टम से जंग है। सियासी तहरीक और इंतज़ामिया के मामलात को मिक्स ना किया जाए। क्या अमली तौर पर ऐसा मुमकिन है कि एक तरफ संगीन इल्ज़ामात सामने आएँ और दूसरी तरफ इंतज़ामी मामलात दुरुस्त चलते रहें? इस पर हम बात कर रहे हैं। इस मुनासबत से पहला बड़ा सवाल, जारहाना सियासी तहरीक और मुफाहमाना इंतज़ामी मामलात दोनों एक साथ चल सकते हैं? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। एक तरफ तो सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जिस तरह के इल्ज़ामात एस्टैब्लिशमेंट पर, इदारों पर लगाए जाते हैं, ये जो अब ये भी कहा जा रहा है शेख मुजीब का भी दिफा हो रहा है, आपके ख्याल में, और जो अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि इंतज़ामी मामलात को आगे रखना चाहिए अलग और सियासी तहरीक अलग, ये तो अच्छी बात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आगे चलकर मुल्की मामलात, इंतज़ामी मामलात को मुस्बत अंदाज से बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या अमली तौर पर हमारे मुल्क में ये पॉसिबल है ब्रिगेडियर साहब कि सियासी तहरीक, जारहाना रवैया और मुफाहमाना इंतज़ामी मामलात दोनों एक साथ चल सकें? देखिए, बात ये दुआ, ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। द पीटी मस्ट रियलाइज कि इस वक्त नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगी, इन्वेस्टमेंट फ़ौरन आएगी बाद से जब आपके मुल्क के हालात ठीक होंगे। तो इसलिए मैं बात करता हूँ कि इनको सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी ये पंजाब गवर्नमेंट एक लॉ भी लेकर आ रही है। ऑडियो लेवल थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। जी जी। तो वो इस वक्त तो आप बात कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट एक लॉ इसीलिए लेकर आ रही है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बाद जुडिशरी को, इंडिविजुअल्स को बहुत बुरी तरह टारगेट करें। इससे दुश्मन के नैरेटिव को हवा सपोर्ट हो रहा है और हमारे मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। आई स्टिल गिव इट अ पॉजिटिव सोच कि चलें, एटलीस्ट सियासत आपकी अलहदा है और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो डिफरेंट। आई थिंक आई मीन ये बात को आई एटलीस्ट सपोर्ट कि कम से कम उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया है और वो उनको जब मिले हैं, ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्टर मिले, एनर्जी के मिनिस्टर मिले, बातचीत हुई है, दे अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट देन इट हैज़ टू बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। बट ये जो प्रोपेगेंडा हैज़ टू बी स्टॉप्ड फोर्थविथ, दिस इज़ वेरी सीरियस। जिससे आपके आज के सामने देखें कि 23 दहशतगर्द मारे गए हैं, हमारे 5 नौजवान शहीद हुए हैं। कल आप कैप्टन हुसैन जहांगीर वो भी एक शहीद हुआ है, और इस तरह कितने, और आप ये सोचें इनके साथ जो यंग विडोज़ हैं, 20-25 साल की बच्चियाँ, जिनका एक एक बेटा या बेटी है, वो शहीद होते हैं, तो इनको कितनी तकलीफ होती है जब ऐसी बात की जाती है। ये इनके लिए हम अपनी जान दे रहे हैं। सो चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर बात की जनाब मुनीर ने कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और सॉवरेनिटी और आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए, इसीलिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और जो भी शहीद होता है ज़्यादा अन से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यू नीड टू हैव द होल नेशन स्टैंडिंग बिहाइंड द आर्म्ड फोर्सेस। दैट इज व्हाट एवरीवेयर।
कभी फौज अकेली नहीं लड़ सकती है। बिल्कुल ये बात करते हुए और ये समझे तो मेरे ख्याल में नाउ इज द टाइम, काफी हद तक इनकी सोच में तब्दीली आ रही है, देयर अंडरस्टैंडिंग इसकी रियलिटीज। और इवन केपी के अवाम के लिए ये कि जब तक इन फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे उनको नुकसान होगा। इसलिए अब वक्त ये है कि इनकी जो अपनी टीम है, ज्यादा लॉयर्स हैं, ये कानून जो होती है सियासत में ज्यादा नहीं चलती है। आपने मुल्क के लिए क्या बेहतर है, आप अंदर जाके बात होती है, बाहर आके ग्रुप्स बने हुए एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। कोई ग्रुप चाहता है कि बानी पीटे अंदर ही रहें, कुछ चाहते हैं बाहर है। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है मुल्क के लिए। दे नीड टू हैव पॉजिटिव पॉलिटिकल सेटअप, ऑपोजिशन में जाके रोल अदा करें, बैठें, वहां पर जो आपने बात करनी करें वहां पर करें, बट स्टेट पावर अब खत्म करनी चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सही है आमिर साहब, आगे बढ़ने के लिए जो मुस्बत इकदाम है, क्या आपको लगता है ये सियासी तहरीक अलग रखकर और इंतज़ामी मामलात अलग रखकर ये मुमकिन हो सकेगा? और ये जो प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं साबिक सदर, तो ये मतलब क्या इतनी संगीन सूरत हाल है? हाँ, क्यों नहीं है। मतलब उन्होंने दाल गोश्त और 16 मसाले इकट्ठे चढ़ाए हुए हैं प्रेशर कुकर में। जब वो ऐवान सदर में थे तो भीगी बिल्ली बन गए थे, एक पार्टी वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे, सदर मुमलिकत के मनसब के बरक्स काम कर रहे थे, और फिर उस वक्त बोलते लिखते कहानी करते ना उस वक्त। अब सारे के सारे खान साहब के नज़दीक होने के लिए और वापसियों के लिए दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सदर साहब, साबिक सदर साहब अगर कह रहे हैं तो। इशू ये है कि परसों जब SIFC की मीटिंग हुई तो गंडापुर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि मुझे लोड शेडिंग के अजाब से बचाएं, मेरी पॉलिटिकल फेस सेविंग कराएं, और मुझे पता है कि फिस्कल पोजीशन फेडरल गवर्नमेंट की बहुत कमज़ोर है और मैं बिल्कुल आप लोगों का ख्याल करूंगा, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे स्पेस चाहिए। और फिर उनको बताया गया कि पेशावर में आधे तो लोगों के मीटर ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये वो डिस्प्लेस पर्सन हैं सारे के सारे, फाटा से आए हुए हैं, मुझे बचत दें, मुझे रास्ता दें। फिर प्राइम मिनिस्टर ने अवैस लगारी और मोहसिन नकवी से कहा। उसके बाद परसों रात को मुलाकात हुई जो कल सुबह जारी हुई, और फिर एक आज मीटिंग हुई। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट ने तो कभी नहीं ये कहा कि हम सूबे के साथ नहीं चलेंगे। ताव दे के यही बातें करते थे कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। और एक अच्छी बात है कि वफाक और सूबा मिल के वहां पे अवाम हमारे हैं, हम हैं, चाहे वो पेशावर में है, चाहे वो पूरे KP में है या पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं, सबका ख्याल रखना चाहिए। और ये वफाकी हुकूमत का तो ज़ाहिर है फ़र्ज़ बनता है ना कि हर जगह पे बराबर हाथ रखे। हाँ, चोरी है, जैसे बाकी जगहों पे लोड शेडिंग होनी है, फिर इनको बता दिया गया कि फिर आप उसको रोकें। आज यही बातें की गई हैं कि जी आप भी रास्ता लें, रास्ता दें। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के सोशल मीडिया हैंडल है एक्स पे, और फिर खान साहब के अपने से जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जारी है, बाकी तो छोड़ दें अब बाकी लोगों को कि वो मुजीबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर फौज को मतून करने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। उससे ये लग रहा है ना कि जो कहानियां बता रहे थे ना आके कि जी बातचीत हो रही है और अलग हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही। समझ आ रही है कि हर चीज बिल्कुल प्रॉपर पक रही है और जवाब भी दिया जाएगा। जो DG ISPR ने कहा था, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि PTI क्या करेगी। इनका जो दाव है और जो प्रेशर है वो है कि जो उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि बजट पास नहीं होने देना। सही, तो बिल्कुल ठीक है। हाथ कंगन को आरसी किया, कितने दूर है बजट? ये जून के तीसरे हफ्ते में पास होना ही होना है ना। नहीं होगा, हुकूमत चली जाएगी, आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर हो गया और आप ये कामयाब ना हुए तो आप उन लोगों के लिए क्या करेंगे? क्या आप अपनी पार्टी से लोगों को निकाल देंगे? आप कई दफा ये ट्राई कर चुके हैं स्ट्रीट एजिटेशन की, ठीक, आप लोगों को उकसा रहे हैं बकायदा एक इनकलाब लाने के लिए कि जी हर चीज को तहस नहस कर दें। तो ठीक है, अगर लोग कर देते हैं फिर कौन रोकेगा? और नहीं कर सकेंगे तो फिर आप तो उनमें आ ही रहे हैं ना। आज ही देखें ना, अब ऑर्डिनेंस नैब वाला चेंज हुआ है, एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि 14 दिन से 40 दिन का रिमांड किया गया है। और दूसरी तरफ जो लाहौर हाई कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन की चल रही थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट कह रहा था कि हमारी मर्जी के मुताबिक जज ट्रिब्यूनल्स में लगाएं। इलेक्शन कमीशन ने आज हाई कोर्ट में भी जवाब दिया कि ये हमारा काम है, आप हमें पैनल भेजेंगे, ठीक, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। हम इदारे के तौर पे पहले भी काम कर रहे थे, फिर ऑर्डिनेंस आ गया है कि अब रिटायर्ड जजेस भी लगेंगे, तो वो भी लगेंगे और वो फैसला भी महफूज है, वो आएगा। लड़ाई दोनों तरफ जारी है। एक तरफ सियासी तौर पे अगर आप काम कर रहे हैं, आपको जवाब दोनों दिए जा रहे हैं। जो इंतजामी काम है उसके अंदर बिल्कुल सूबे और मरकज को चलना चाहिए। जो फिर सियासत आप करेंगे उसका जवाब आपको दिया जाएगा और दिया जा रहा है। जी अयाज साहब, दोनों तरफ लड़ाई जारी है, मुफाहमत, मुज़ाकरात, 12 इधर से कभी बात सुनाई देती है, कभी दूसरी तरफ से, लेकिन मामलात आगे आपको क्योंकि आप भी कहते हैं कहीं ना कहीं
कि मामलात कुछ इतने सादा नहीं है, इन्वायरमेंट इतना सादा नहीं लग रहा है इस वक्त अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात की जाए। और वही आरिफ अलवी साहब भी बात करें, ज़रा उन्होंने थोड़ा ज़्यादा शिद्दत से कर दी है। वो मेरे पास प्रेशर कुकर नहीं है ना, उनके पास है, इसलिए वो शिद्दत से कर सकते हैं। मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ आजकल जो सिचुएशन चल रही है इस मुल्क में। ये वक्त भी आना था कि शेख मुजीबुर रहमान की तारीफ़ें होनी थी। आज मतलब वो सबसे बड़ा हीरो मुझे शेख मुजीबुर रहमान लग रहा है, जो कि उस वक्त सबसे बड़ा विलन था इस कौम के लिए। मतलब ये भी वक्त आना था। चीज़ें ठीक है, रियलाइजेशन भी होती है, मैं ये नहीं कहता कि वक्त के साथ चीज़ें आपको बहुत सी समझ आ जाती हैं। वो जो उस वक्त ठीक था, वो जो बताया जा रहा था जो लग रहा था, वो आज लगता है कि वो ठीक नहीं था। ये भी, लेकिन वतन अजीज़ में तो सब कुछ पॉसिबल है ना। ये सूबे और वफाक की लड़ाई भी कोई तारीख में पहली बार नहीं हो रही, ये भी पहले होती रही है। नवाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, बेनज़ीर साहबा मरकज़ में वज़ीर आज़म थी, वो फटा तब भी चल रहा था, उनके इस्तकबाल के लिए नहीं जाते थे। ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, ये कुछ नया नहीं है। और ये भी नया नहीं है कि आपने एक तरफ बड़के लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप बात भी कर रहे हो, ये भी नया नहीं है। एक तरफ आप प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं सियासी तौर पे, दूसरी तरफ इंतज़ामी तौर पे आप चीज़ें मतलब मांग भी रहे होते हैं। अगर मतलब गंडापुर साहब ने कहा है इनसे कि मुझे फेस सेविंग दे दें, तो बड़ी अच्छी बात है कि वो इतना वो जो सुल्तान रही था, वो अचानक नहीं समझ आ रही कि वहीद मुराद कैसे बन गया, क्या वो फेस सेविंग मांगने पे आ गया। अदरवाइज बिल्कुल ये चलना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहिए। आपको पता है कि आपने अपने सूबे के लिए वफाक से ही लेना ना, जो कुछ लेना है, तो वो कहीं आप कुछ छोड़ेंगे, कहीं वो आपको कुछ दे देंगे। तो इस तरह ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें चलती रहती हैं। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट ना होता तो फिर इतनी मुलाकातें ना होती कि एक उस दिन हुई, आज फिर दो वजीर साथ बैठे हैं गंडापुर साहब के। इसका मतलब है कि गंडापुर साहब अपनी अहमियत तो मनवा रहे हैं ना गवर्नमेंट से कि जी हूँ मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे साथ आपको बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। एंगल है ना अपना अपना देखने का। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार गंडापुर वो बेचारा वो देखो आके मिन्नतें कर रहा है, इनके तरले कर रहा है कि मुझे कुछ दे दो, और वो दूसरी साइड को लग रहा होगा कि यार वो हीरो तो वही है ना, देखो दो दो वजीर साथ बैठते हैं। और उसके बाद 2 बार वो गंडापुर साहब के लिए बहुत बड़ा वो था जब कारनामा कि वो कहते हैं 2 बार वो सलाम दुआ भी होगी आर्मी चीफ साहब से। तो इस मुल्क में तो जाहिर है सबसे बड़ा तो यही होता है ना हर बंदे के लिए कि किसी तरह मेरी रसाई वहां तक हो जाए, और उसके बाद वो समझता है कि सब ठीक हो गया। वो 1 पेज भी वहीं से बनता है ना फिर। जी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने जा रही है वो कल होने जा रही है दुआ, जिसके लिए आम तातील तो खैर वो तो हमने कब के किए हुए हैं एटमी धमाके, लेकिन अब जाके वो मामला हो रहा है कि उस पर आम तातील का ऐलान किया गया है। और वो भी आपको यकीन करें मेरे कायद की बरकत की वजह से ये आम तातील मिल रही है, क्योंकि कल वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जो बड़ा मुश्किल होना है, ज़ाहिर है बिला मुकाबला उन्होंने होना है, उसमें उनका इंतखाब होना है। तो ये भी उनका शुक्रिया अदा करें आप मेरे कायद का। आप मतलब वो की बारिश कहीं कहीं हो रही है मेरे कायद से आप मतलब उनका शुक्रिया अदा करने में कंजूसी कर जाती हैं। तो कल चूंकि वो सदर भी मुंतखब हो रहे हैं और हमें याद रहेगा ये सारी जिंदगी कि ना सिर्फ एटमी धमाके हुए थे बल्कि कायद के दोबारा सदर बनने का धमाका भी 28 मई को हुआ था। तो कल धमाकादार देना है, इसलिए कल तैयारी करके आइएगा, तैयारी के बगैर आपने नहीं। सर आप भी जरूर तैयारी करके आइएगा। मैं तो इंशाल्लाह अगर छुट्टी होगी तो घर पे तैयारी करूंगा। जी आमिर साहब क्विकली, वो क्योंकि कल होगा और ये सवाल जरूर रखिएगा, तो हम आपको आठवीं धमाकों की तारीख भी बताएंगे जो बहुत सारे लोगों को चीजों का नहीं है। लेकिन मैं वो आर्मी चीफ वाली मुलाकात का बता दूं कि वो कोई अलग मुलाकात नहीं हुई, वो बिल्कुल टेबल पे 2 सवालों के जवाब हुए, जिसको उन्होंने कहा कि 2 दफा, उसको आप इंटरेक्शन कहते हैं, और वो खुश हैं इस पे, तो खुश रहना चाहिए। नहीं मैंने ये नहीं कहा मुलाकात, वो तो कह रहे हैं मेरी सलाम दुआ हुई, उनके लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं यही बात मैंने ये भी बता दी कि वहां क्या हुआ था। जी फैसल साहब, फिर हमारी किसी इदारे और सिस्टम से जंग नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं ठीक है इंतज़ामी मामलात अलग हैं और अच्छी बात है, विफाक और सूबे का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन ये जो फिर इदारों को एकदम से इस कदर सोशल मीडिया पर पिक्चर्स लगा कर बदनाम करने की कोशिश की जाती है, तो फिर वो भी इदारे ही हैं, वो भी तो इदारा ही है। फिर ये कौन सा इदारा है जिसको कह रहे हैं कि हमारी सिस्टम और इदारे से जंग नहीं है? देखिए बात यह है कि ये तो बहुत आइडियल बात है कि वफाक में और सूबों में जो है ना वो ताल्लुकात खुशगवार हो जाए,
जैसा कि बज़ाहिर आज की खबरों से लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा इस मुल्क के अंदर जो है वो इनकलाब आ गया और सूबे और वफाक जो है, जो बड़ी तनाव था, बड़ी कशीदगी थी, सब खत्म हो गया। ऐसा है नहीं। एक आध घंटे, एक आध दिन के लिए, एक आध खबर के लिए 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे मुल्क में, हो सकता है शायद दुनिया के और ममालिक में भी, तीसरी दुनिया में, ये सियासत का खेल जो है ना बड़ा बेरहम और शफाक होता है। इसकी पॉलिसियाँ जो होती हैं, इसमें जो बरसात बिछाई जाती है, उसमें इस बात से कतई नज़र सोचा नहीं जाता कि इसका असरात जो है ना आम आदमी के ऊपर क्या पड़ेंगे। ये पाकिस्तान में हम और आप देखते हैं, अगर आम आदमी को देख के ही बात की जाए तो इस मुल्क की सियासत में इतना तनाव ही ना हो, इतनी कशीदगी ना हो। जिस तरह दुनिया के मौजूद ममालिक में इलेक्शन होते हैं, उसी तरह हमारे मुल्क में भी जो है वो इलेक्शन हो जाए। उसी तरह जिस तरह मौजूद ममालिक में जो है इक़्तिदार की मुंतकली होती है, इसी तरह हमारे मुल्क में भी इक़्तिदार की मुंतकली हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ इसके बरक्स है। तो हम जब सब कुछ इस अमली तौर पे इससे बरक्स है, तो हम कैसे जो ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स सोच लेंगे बड़ी आइडियल सूरत हाल है, अब तो जो है वो शेर और बकरी जो है वो एक ही नहर से, दरिया से जो है पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक दिन के हद तक तो ये ठीक है, कल देख लीजिएगा आप, परसों देख लीजिएगा, दोबारा आपको जो है वो तनाव नजर आ जाएगा। अगर मसले को संजीदगी से हल करना है तो हल जो है कम से कम जी गंडापुर साहब के पास तो नहीं है। और अगर इमरान खान साहब को मालूम चल जाए कि गंडापुर साहब ने इतने ज्यादा खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया है, तो वो तो जेल में जो है वो चिरागपा हो जाएंगे। वो तो कल नए अहकाम जारी हो जाएंगे जेल से कि इसीलिए तो उनको 40 मिनट बाद में मुलाकात कराई गई। तो ये पाकिस्तान की सियासत में जो है ना ये वो नहीं है, इसको आप किसी तरह नहीं देंगे। एक आध दिन के लिए ठीक है, हम और आप भी खुश हो जाएं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल नहीं होगा। मसले को अगर हुकूमत ने हल करना है और तहरीक इंसाफ ने हल करना है तो उसका रास्ता जो है ना वो अडियाला जेल में निकलेगा। अब ये जमीनी हकीकत है, इसको आप चाहे तस्लीम कर लें, इसको चाहे तस्लीम ना करें। इमरान खान से बात किए बगैर, चाहे उनको आप मोहब्बत से राजी करें या ताकत के जोर पे राजी करें, उनको डरा के राजी कर लें या उनको प्यार से राजी कर लें, उनको राजी किए बगैर जो है आप ये समझें कि इस मुल्क के जो इंतजामी मामलात हैं, जो सरकारी मामलात हैं, वो खुश असलूबी से इससे चलने लगेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। और बाकी जो आप सोशल मीडिया ब्रिगेड की बात कर रही हैं, तो ये तो अब शायद किसी के भी हाथ में नहीं रहा। इसकी जो ट्यून हो गई है उसकी, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, रियासत के लिए नुकसानदेह, इस मुल्क और कौम के लिए भी जो है वो किसी तौर पे जो अच्छी नहीं है। लेकिन इस ट्यून को खत्म करने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ अल्फाजों से जो है ना खत्म नहीं हो सकती है, डराने से खत्म नहीं हो सकती है, खाली उन पे इल्जामात आयद कर देना कि ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। तो ये इल्जामात आयद करने से इस ट्यून को आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको ये ट्यून खत्म करनी है तो उसके लिए आपको अमली इकदाम करने पड़ेंगे, उसके बगैर ठीक है ऐसे चलता रहेगा मामला। सही जी। इलियास साहब, कौन करेगा फिर ये अमली इकदाम कि ये सब कुछ ही दुरुस्त हो जाए? देखिए, अब अभी मामला तो देखें सूबे के चलाने हैं उन्होंने, गंडापुर साहब ने, तो सूबे के मामला चलाने के लिए उनको तो किससे करेंगे बात? किसी और से तो नहीं करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। गवर्नमेंट है, उससे ही उन्होंने वसाइल लेने हैं, अगला बजट लेना है उन्होंने, और अपनी रॉयल्टी वगैरह तमाम जो सूबे के मामला वगैरह। अब देखें लोड शेडिंग का मसला है तो फेडरल गवर्नमेंट से कहे कि प्राइम मिनिस्टर से कहे कि हल, एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत चलेंगे। अगर नहीं उनसे नाराज़ होकर बैठ जाएँ तो फिर सिस्टम चल सकता है सूबे का, मुश्किल है। तो ये चलेगा, जो सही मामला तो वही है कि जब तक अडियाला में से बातचीत का रास्ता नहीं कोई निकलेगा, वहाँ से कोई मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद यूँ के तू है, क्योंकि सूबे में दूसरे जगहों पर देखें आज भी पकड़ दकड़ के सिलसिले वो जारी हैं, उनके मसले। वो अगर मसले तय पा रहे हैं तो फिर तो ठीक तरह इनको भी काम करने दें दूसरे सूबों में भी। तो ये तो इसी तरह हालात रहेंगे। ये जब तक कोई मामला तय नहीं पा जाते, अगर एक टेबल पर बैठते नहीं हैं, वो जेल में नहीं जाते उनसे मिलने, कोई जाए, वफद जाए, कोई रास्ता निकाले। अलवी साहब अगर कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, तो उनकी भी तो देखें कोई ऐसा मसला हल नहीं हो रहा। हर बंदे की ख्वाहिश है कि कोई ना कोई रास्ता निकाले, वो निकाले, कोई करीब हो जाए कोई इसका मसला। लेकिन देख लें कहाँ तक जो भी कहते थे कि जी मुज़ाकरात के लिए बातचीत हो रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी, फिर कोई कह रहे हैं जी उनसे वफद जाके मिला। ये सारी बातें इस वक्त हो रही है। जब बात होगी तो उसमें सामने आएगी कि क्या मामला तय पाते हैं। लेकिन अभी तक तो खामोशी है सारी है, जो भी है आपस में। लेकिन
एक चीज़ है कि कुछ ना कुछ हो रहा है जो कि आपस में बातचीत करके आपस में देख रहे हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए। अगर नहीं निकालेंगे तो रास्ता इस वक्त देखते हुए चलते हुए सिस्टम चलता हुआ देखा नहीं जा रहा कि जिस तरह तेज और पेस से सिस्टम चले, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम IMF की जानिब से भी प्रेशर आया कि पॉलिटिकल सिस्टम अपना ठीक करें। पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होगा, इकोनॉमी ठीक होगी तो सारे लोग, आवाम ठीक होगी। आवाम की खुशहाली के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा इनको। सियासतदानों को अब समझना पड़ेगा कि अगर KP को चलाने के लिए भी आवाम के लिए तो आपस में बातचीत करनी पड़ती है, तो ये कोई आपस में गैर नहीं है जिस तरह की आज बातें सुनने को मिल रही हैं अजीब व गरीब, लेकिन ये आपस में बैठना चाहिए आवाम के लिए। आवाम है तो ये सब हैं। बिल्कुल जी, आवाम के लिए रास्ता बनाना चाहिए, एक मुस्बत रास्ता बनाना चाहिए, आवाम को रिलीफ देने वाला रास्ता बनाना चाहिए, और वो तभी मुमकिन है जब आप पॉलिटिकली इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। अगर विफाक और सूबे का कनेक्शन, तमाम सूबों का विफाक के साथ इतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है तो ये लेकिन जहाँ तक सियासी तहरीक है उस बारे में जारहाना सियासी तहरीक और इंतज़ामी मामलात एक साथ किस तरह से चल सकते हैं, ये आपने जाना एक्सपर्ट से। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी से मुतल्लिक रखेंगे, जालिम इसराइल के हाथ कौन रोकेगा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ना आलमी बरादरी, ना कोई आलमी कानून और ना ही आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इसराइल को उसकी बर्बरियत से रोक पा रहा है। हर रोज़ दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। इसराइल की दरिंदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि रफ़ा में बेघर अफराद के कैंप पर उसने खौफनाक हमले किए, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हुए, सैकड़ों झुलस गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत पर यह जोर दिया है कि वो इसराइली हमलों के जंगी जराइम के तौर पर उनकी तहकीकात करे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ये कहते हैं कि इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता, मगर ये हकीकत है कि मौजूदा इसराइली हुकूमत इस बात को नहीं समझ रही, और ये तशवीश की बात है। इटली, फ्रांस, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, बेल्जियम, कतर, मिस्र और तुर्की ने भी रफ़ा की खैमा बस्ती पर इसराइल के हौलनाक फ़ज़ाई हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत किया। इसी पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, अगेन आपसे आगाज़ कर रही हूँ, क्या सिर्फ लफ्जी मजम्मत फ़लस्तीनियों के अलमनाक दुखों का मदावा है? कौन जालिम इसराइल के हाथ रोक सकता है ब्रिगेडियर साहब? देखें, दो बात यह कि इंसानियत हैज़ फेल्ड एंड एवरीबॉडी इज टू बी ब्लेम्ड। ऑल यूरोप, USA and Muslim countries all are to be blamed. We are watching और हमें खुद से हमारी नज़रें शर्म से झुक रही हैं कि we can't do anything because we are not united. जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत हो रही है, अभी रफ़ा कैंप पे उन्होंने जो फास्फोरस बॉम्ब फायर किए और आग लगी हुई है, आई थिंक UN की, ये इजराइल की जो प्रोसिक्यूटर है वो से स्टार्टेड क्राइम, लेकिन इंसानियत इज़ नॉट देयर। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दे आर नॉट एग्रीइंग। हु इज़ गोइंग टू रेन देम? आई थिंक आज के बाद यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सबको ख़त्म कर देना चाहिए। वाइट वॉज मेक 1945 में कि लोगों के मसाइल हल करेगी यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ अरब लीग के बाद। दिस इज़ नथिंग हैपनिंग। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकन शुड रियलाइज कि आप उसको वेपन एमुनेशन दे रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, और मिडल ईस्ट जो खामोश बैठे हुए, मुसलमान हम बैठे हैं खामोश। आई थिंक इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। मुसलमानों को वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड ऑन अ वन प्लेटफॉर्म। लेट्स इंश्योर कि ये इजराइल जो ये जुल्म बंद करे। एक मुल्क था ईरान ने क्या किया था, एंड वी आर ऑल वाचिंग इट। आई थिंक हम सबको शर्म आनी चाहिए। दैट्स एंड। आमिर साहब, देखें जी, वो मरहूम सदर थे ना मिस्र के, जमाल अब्दुल नासिर, वो कहते थे कि अमेरिका का किरदार हर मसले में बैनुल-अक़वामी फड्डे में मौजूद है। जब तक वो साइड नहीं लेता मामला ठीक नहीं होते। इसराइल 72 घंटे नहीं ठहर सकता अगर अमेरिका उसका साथ छोड़ दे। लेकिन दूसरी सूरत है कि चाइना और रशिया वो भी अपने पूरे पैरों के साथ सलामती कौंसिल में बात करें। यही वजह है कि चाहे वो आलमी अदालत इंसाफ हो या कोई भी कुछ कहता रहे, वो फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख लें कि ये जुल्म बर्बरियत जो इसराइल ढा रहा है, यही मकबूजा कश्मीर में इंडिया कर रहा है, और पूरी दुनिया ने उस पर भी सब कुछ बोला, कहा, तस्वीरें आई, सब कुछ हुआ, कुछ भी नहीं, खत्म। यहाँ पे हमें आधे घंटे की सजा उस वक्त के वजीर आजम दे गए थे कि धूप में खड़े होना है, और उसके बाद वो भी भूल गए। वो भी भेज दिया, वो जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे उसमें मकबूजा कश्मीर भी।
तो हमारी तो मुसलमानों की वो हम कभी किसी ज़माने में पढ़ते थे कि जनाब बगदाद पे तातारी हमले कर रहे थे और वो अंडे और मुर्गी के ऊपर था कि पहले कौन। तो आज हमारे हालत देख लें, हम सब मुसलमान ममालिक में वही कुछ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा। और किसी को कोई परवाह नहीं है। हम सऊदी अरब के वजीर खारजा का बयान पढ़ रहे हैं, वो जब आलमी अदालत इंसाफ से आ गया, दुनिया यूरोपीय ममालिक तस्लीम करने जा रहे हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को बतौर हुकूमत, तो ये OIC कितने गई सी पता नहीं है। जी अयाज साहब, ताकतवर कहाँ माना करता है अदालतों के फैसले? ये आलमी अदालतें इंसाफ हो, फिर हम UN से क्यों शिकवा करें? हम जब इसको ताकतों ने मिल के बनाया था, वो इसीलिए बनाया था ना कि जब हम चाहेंगे फैसला जिसके हक में करा लेंगे, जब हम चाहेंगे को फैसला नहीं होगा, वीटो पावर रखी इसीलिए जाती है। तो इसलिए सब बकवास है। मतलब हम बयानबाजी कर लें, जो मर्जी कर लें, आप मतलब सबसे बड़ा आपका अलमिया ये है कि यहाँ तो आप एहतजाज नहीं कर सकते फ़लस्तीन के हक में, उस पर आपको पुलिस आके पकड़ लेती है। अभी एक तस्वीर इतनी वायरल हुई भी है इस्लामाबाद पुलिस के एक SP साहब की। यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, कितने वहाँ यूनिवर्सिटियों में अजाब बना हुआ उनके लिए कंट्रोल करना। तो आप बड़ा हम सुनते रहे जी कि जी मुसलमान बड़े अच्छे होते हैं। मैं तो ये कहने पे मजबूर हूँ कि काफिर ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो हमें सबक पढ़ाया गया था, इंसानियत कम से कम उनमें मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। हम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं बची। तो इसलिए भूल जाएं, जब तक अमेरिका बहादुर की सरपरस्ती मौजूद है, इसराइल को दुनिया की कोई ताकत ये जुल्म करने से नहीं रोक सकती। और अमेरिका उसकी सरपरस्ती क्यों छोड़ेगा, मुझे ज़रा ये भी बता दें। जी फैसल साहब, देखिए बात ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है ये अमेरिका की कठपुतली होगा। बरतानिया अमेरिका में उनका जो कंट्रोल है वो यहूदियों के पास होगा। बहुत तरह सपोर्ट कर रहा है। हमारे मुस्लिम ममालिक कहाँ कर रहे हैं? आप मुस्लिम ममालिक को भी छोड़ें, आप अरब पर आ जाएं, जहाँ हर जगह जो एक अरब तासुब आता है। ये वो वाहिद मामला है जिसमें अरब तासुब भी जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो भी नज़र नहीं आता। आप पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान में क्या हम इस मसले पर उस तरह एहतजाज कर सकते हैं? फिर दूसरी बात यह है कि वहाँ के मसलों का जो हल एहतजाज रहा भी नहीं है। वहाँ के मसलों का हल जो है वो अमली इक़दाम है। उसमें चले पाकिस्तान की तो कोई हैसियत है ही नहीं जो कोई अमली मदद कर सके, लेकिन जो अरब ममालिक अमली इक़दाम कर सकते हैं तो वो तो करें ना कम से कम। वरना कम से कम ये जो मुस्लिम उम्मा का जो चूरन है, ये तो कम से कम इस मुस्लिम उम्मा को तो बेचना छोड़ देना। ऐसा तो ये तो मतलब मुनाफिकत की भी और सफाकी की भी जो है इंतहा है। मुस्लिम उम्मा का इस वक्त जो महाअशर हो रहा है, इससे बड़ा क्या मसला होगा? लेकिन इसमें मुस्लिम उम्मा के जो कायदीन है वो कोई नज़र आते हैं हमें इस मौजू पे बात करते हुए। तो कम से कम ये चूरन तो इसको इस दुनिया में बिकना बंद हो जाना चाहिए। जुल्म और बर्बरियत की वो जो दास्तानें जो हलाकू खान और चंगेज़ खान की थी, वो भी बहुत पीछे रह गई हैं। जो इसराइल वहाँ जो जुल्म कर रहा है, और उससे बड़ा जुल्म ये है कि उन मासूम लोगों की कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। वो सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है, जितनी जल्दी मर जाए तो उनकी तकलीफें कम हो जाए। जिस सफाकी से रोज जो जिंदा आदमी रोजाना की बुनियाद पे मर रहा है। ठीक जी इलियास साहब, देखिए जी अब तक कितने अरसा गुजर गया, लेकिन अमेरिका की जानब से कोई ऐसी बात नहीं की गई, बल्कि इसराइल को बाकायदा सपोर्ट किया जा रहा। और सपोर्ट करने के साथ साथ जैसे भी देख लें, ईरान ने हमला किया तो फिर अमेरिका ने बिल्कुल उसको बैकअप दिया। और सारे मसले इस तरह थरथली मची थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। अमेरिका के जैसे अमेरिका पर हमला हो गया, अमेरिका ने इस तरह किया और उसको वो नहीं बंदे नज़र आ रहे, बच्चे नहीं नज़र आ रहे, जो हज़ारों की तादाद में, जो क्या कहते हैं लाखों की तादाद में लोग जो बेघर हो गए हैं, जो मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं। तो इन सब लोगों को दुनिया भर के ममालिक ने बस मजम्मत ही की है सिर्फ बातों में, लेकिन किसी ने अमली इक़दामात तो ऐसे नहीं किए। की कमी हिम्मत का क्या करना है जब अमली इक़दामात ही नहीं होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।